फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी डीएड के पेपर शुरू होने वाले 23 जनवरी से। तो कई सारे बच्चों ने बोला है कि मैम आगे के जो आप क्लास करिए, आगे के नोट्स दीजिए। तो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ यूनिट नंबर 4.2 का ऑर्गेनाइजिंग क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर और सर्विसेज क्या है। ये क्या है, यूनिट 4 है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन का 4.2 है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। ये क्या होता है, व्हाट इज क्रॉस। पहले तो हम लोग जानेंगे कि क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर होता क्या है, क्योंकि ये अभी नया नया सिलेबस में ऐड हुआ है। क्रॉस डिसेबिलिटी को देखते कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में बताना है। हाँ, क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में बताना है, लेकिन इसके आगे लिखा है ना अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। क्रॉस डिसेबिलिटी को जांचने के लिए, परखने के लिए जो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी विकलांगों की उनकी आवश्यकता के अनुसार क्या किया जाता है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर चाहे एचआई बच्चा आ जाए, वीआई बच्चा है, आईडी बच्चा है, या ऑटिज्म बच्चा आ जाए, सीपी आ जाए, लो विजन आ जाए, सभी प्रकार के बच्चों को ध्यान में रख, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक सेंटर में सारी सुविधाएं दे दी गई हैं। जिससे क्या हो, जैसे अभी क्या है, अगर किसी बच्चों को हेयरिंग की प्रॉब्लम है तो वो क्या करता है, एवाईजे एनएचएच मुंबई जाता है, या एवाईजे एनएचएच नोएडा आता है। और अगर उसी बच्चे में आईडी का प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है, या उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, या विजुअल इम्पेयरमेंट है साथ में है, तो उसे क्या करना पड़ता है, या तो NIVH देहरादून जाना पड़ता है, या NIMH नोएडा सिकंदराबाद जाना पड़ता है। मतलब एक बच्चे में अगर 2 से 3 विकलांगताएं हैं, मल्टीपल विकलांगताएं हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, अलग अलग सेंटर्स में जाना पड़ता है पहचान के लिए, सुविधाएं लेने के लिए। तो उनकी सुविधाओं को देखते हुए उनको एक ही जगह, कहीं बाहर क्या होता है, एक बार बच्चे पेरेंट्स क्या होते हैं, एक जगह जाने पर दूसरी जगह उनको जाने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का इंटरवेंशन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या किया, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को ले जाने में, इंटरवेंशन करने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक ऐसा सेंटर बना दिया है, जिसके लिए हम कुछ वर्ड्स में कह सकते हैं, जैसे कि एक छत के नीचे ऐसा ऐसी जगह है जहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं बच्चे के स्क्रीनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, इंटरवेंशन के लिए सभी स्पेशलिस्ट वहाँ पर मिल जाते हैं। जिससे क्या होता है, समय कम लगता है बच्चों में, और एक ही जगह उपलब्ध हो जाने के कारण क्या होता है, पेरेंट्स को भी आसानी होती है। तो अब हम पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने जाना है कि अर्ली क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं, कि क्यों बनाए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये बनाए क्यों गए हैं। ठीक है, तो पहला है क्या है, रिड्यूसिंग डिसेबिलिटी बर्डन। डिसेबिलिटी के बर्डन को कम करने के लिए, इसमें कहता है कि साक्ष्य आधारित निष्कर्ष बताते हैं कि विकासात्मक देरी, डेवलपमेंट डिले और विकलांग बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप के माध्यम से विकलांगता के बोझ को कम किया जा सकता है। जैसे साक्ष्य आधारित कुछ रिसर्च ऐसे हुए हैं जिसमें पता लगाया गया है कि बच्चों में जो विकलांगता कम क्यों नहीं हो रही है, या उनको विकलांगता होने से पहले रोका क्यों नहीं जा पा रहा है। तो उससे पता चला है कि उससे क्या हो रहा है, हम बच्चों को पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और उसका रीज़न क्या होता था कि बच्चों को अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग सेंटर्स पर जाना पड़ता था, इसमें समय भी लगता था, धन भी लगता था, पेरेंट्स को बहुत दिक्कत होती थी। तो अभी इसके माध्यम से क्या हुआ है कि उसकी जो डिसेबिलिटीज़ हो रही हैं उसके बर्डन को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग क्यों क्यों हम इस जो क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर्स क्यों बनाए गए हैं। टाइमली इंटरवेंशन, कि हम समय से बच्चे का इंटरवेंशन कर सकें। जैसे इसमें लिखा है 0 से 6 वर्ष एक महत्वपूर्ण चरण होता है। जो जो छोटा बच्चा होता है उसके 0 से 6 वर्ष तक का जो समय होता है वो सबसे क्रिटिकल टाइम होता है। उसमें क्या होता है, बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक विकास हो जाता है, सामाजिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। अगर हम 0 से 6 वर्ष के अंदर उस बच्चे को जल्दी से इंटरवेन कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो मुझसे क्या कर पाते हैं, प्रॉपर उसको, अगर बच्चा एचआई है तो हेयरिंग एड दे पाएंगे, उसकी स्पीच थेरेपी करा पाएंगे, जिससे बच्चा क्या होता है, अपनी एजुकेशन अच्छे से पूरा कर पाता है, आगे अपना सामाजिक जीवन अच्छे से जी पाता है।
ये सारी चीज़ें आसानी से कब हो जाती है, जब सारी सर्विसेज उसको एक ही सेंटर पे मिल जाती हैं। अगर कोई बच्चे को उसका मान लीजिए कि जैसे ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट हुआ एनआईएचएच मुंबई में हुआ, अब वहाँ पर उसको दूसरी डिसेबिलिटी है, उसके लिए अब उसको दूसरे स्थान पे जाना पड़ रहा है, दूसरे सेंटर पे जाना पड़ता है, तो उसको वहाँ पर पहुँचने के लिए टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टाइम गैप हो जाता है। और कई बार क्या होता है, अलग अलग जगह सेंटर होने पे के कारण पेरेंट्स भी बच्चों को आसानी से वहाँ नहीं ले पाते हैं, जिससे उसका जो एक क्रांतिक काल होता है, क्रिटिकल पीरियड होता है, उसका यूज़ नहीं कर पाते पेरेंट्स, और बच्चे में विकलांगता को रोकने में समस्या होती है या देरी हो जाती है। इसलिए एक जगह सेंटर हो जाने के कारण हम उसका समय से उसका इंटरवेंशन कर पाते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट को, ओवरऑल डेवलपमेंट को सही से पूरा कर पाते हैं। उसके जो बच्चे में जो हम उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते थे, अचीवमेंट को बढ़ा सकते थे, उसके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते थे, उसको हम बढ़ा पाते हैं या उसकी विकलांगता को कम कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कैच देम यंग। अब इसमें कैच देम यंग का मतलब क्या है कि जब हम बच्चे का प्रारंभिक हस्तक्षेप करते हैं, उससे हम क्या करते हैं कि जब अब कोई भी हो, छोटी सी अगर बीमारी होती है, मान लीजिए आपको बहुत दिन तक जुकाम रहता है या कोई समस्या रहती है, अगर आप उसका जितनी जल्दी से जल्दी उसको पहचान कर पाते हैं तो उसका जल्दी से उपचार कर पाते हैं, तो वो क्या करती है, वो बीमारी आगे बढ़ने से बंद रुक जाती है। या मान लीजिए कोई विकलांगता है, स्थायी विकलांगता होने वाली है, तो उस स्थायी विकलांगता की जो सीवियरिटी होती है ना, उसको हम रोक पाते हैं। तो इस सेंटर में जाने से क्या होता है, हम उस बच्चे की सारे स्पेशलिस्ट एक जगह होने के कारण हम उस बच्चे की जल्दी से जल्दी उसकी बीमारी को, विकलांगता को, अक्षमता को कैच कर पाते हैं, मतलब पहचान लेते हैं और उसी अनुसार उसका हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं कि जैसे कि ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी बच्चे का फिजिकल विकास, फिजिकल स्किल है, कॉग्निटिव स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, लैंग्वेज स्किल्स है, ये सारी स्किल को हम डेवलप करने के लिए मल्टी सेंसरी ऑर्गन का उपयोग करते हैं, मल्टी सेंसरी अप्रोच का उपयोग करते हैं, जिससे बच्चा क्या करता है, अब वहाँ पर मान लीजिए एक साइकोलॉजिस्ट भी है, ऑडियोलॉजिस्ट भी है, स्पीच थेरेपिस्ट भी है और थेरेपिस्ट भी हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, बच्चे की मान लीजिए उसको, बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसको क्या करें, ऑडियोलॉजिकल जांच करके उसको हेयरिंग एड दे देंगे, स्पीच थेरेपिस्ट को स्पीच थेरेपी सिखाएगा, साइकोलॉजिस्ट क्या होगा, उसकी साइकोलॉजिकल कुछ टेस्ट करके उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को जानने की कोशिश करेगा, फिजियोथेरेपिस्ट उसकी फिजियोथेरेपी देगा, मतलब उसकी मल्टी सेंस का उपयोग करेगा। अगर उसके मल्टी सेंसरी में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने के सारे सारे स्पेशलिस्ट मिलके काम करेंगे। डॉक्टर, अगर उसको कोई दिक्कत है तो डॉक्टर मेडिसिन के द्वारा उसको सही करेंगे। तो उससे क्या होता है, बच्चे के मल्टी सेंसरी अप्रोच को यूज़ करते हैं। जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम टीचर्स को देख भी रहे होते हैं, उसको सुन भी रहे होते हैं और हम स्टडी मटेरियल को टच भी कर रहे होते हैं अपने दिखते, तो हम क्या करते हैं, मल्टी सेंसरी अप्रोच के जरिए हम पढ़ाई करते हैं। उसी तरह से एक जो विकलांग बच्चा होगा, उसकी मल्टी सेंसरी ऑर्गन्स का उपयोग करके, मल्टी सेंसरी अप्रोच को यूज़ करके उसके जो सारी स्किल्स होती है, कम्युनिटी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ अडेप्टिव स्किल, सोशल इमोशनल स्किल, सबका हम विकास करते हैं इस सेंटर में। नेक्स्ट क्या है, पेरेंट्स फैमिली एज अ पार्टनर। अब इसमें क्या होता है, इस सेंटर्स में हम पेरेंट्स को, फैमिली को एज अ पार्टनर की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि वो पेरेंट्स कोई आता है तो उसको क्या होता है कि उसको काउंसलिंग की जाएगी, उसको समझाया जाता है कि यहाँ पर आने पे आपके बच्चे की समस्याओं को कम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, और उस पेरेंट्स को जागरूक करते हैं कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है। यहाँ पर आपको इतने दिनों में या इस प्रकार से अगर आप आएंगे तो आपके बच्चों को सहायता मिलेगी, आपका बच्चा जल्दी सुधर जाएगा, आपके बच्चे को जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा। तो इससे क्या होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, आते हैं और वो जागरूक होते हैं और उनकी इस बच्चे की जो समस्या होती है उसको कम भी किया जाता है। इस प्रकार से क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर्स में पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाता है, जिससे उनके बच्चे को रेगुलर सर्विसेज प्राप्त होती हैं और जो उसके विकलांगता में, उसके बीमारी में उसको एक बेटर इम्प्रूवमेंट मिलता है, जिससे पेरेंट्स भी मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटेड अप्रोच। कोऑर्डिनेटेड अप्रोच का क्या है, कोऑर्डिनेशन होता है,
जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसमें यही नहीं कि केवल थेरेपी दे के या असेसमेंट करके काम हो जाए, कुछ बच्चों को मेडिसिन भी देनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये हॉस्पिटल से इनका कनेक्शन होता है या कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो इस सेंटर्स में जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो बच्चों की स्थिति के अनुसार को देखते हुए बच्चों को मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, या अगर वो मेडिसिन उनके लायक नहीं है, वो ज़्यादा सीवियरिटी है, तो उसको हॉस्पिटल रिफ़र करते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर्स के प्रोफेशनल्स और हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स दोनों लोग कोऑर्डिनेट करके बच्चे की समस्या को दूर करते हैं। ये इस सेंटर्स में जाने के या इस सेंटर्स को स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य थे। इससे क्या होता है कि बच्चे की सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, डिसेबिलिटी को बढ़ने से रोका जा सकता है, पेरेंट्स को जागरूक किया जा सकता है और बच्चे के भविष्य के लिए बच्चे को तैयार किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इस सेंटर्स में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं। नंबर 1 है क्या, स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। इसको तो आप जानते होंगे, जांच नहीं जानते होंगे स्क्रीनिंग आइडेंटिफिकेशन तो मेरा पहला वीडियो है उसको देखिए, उससे ज़रूर आपको पता चलेगा आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग होती है और आइडेंटिफिकेशन होता है। दूसरा क्या होता है, थेरेपेटिक सर्विसेज, थेरेपी वगैरह दी जाती है जिस प्रकार से बच्चों को ज़रूरत होती है उस प्रकार से। नंबर 3 क्या है, काउंसलिंग, बच्चे और पेरेंट्स दोनों की काउंसलिंग की जाती है जिससे वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं और बार बार सेंटर्स में आते हैं। और बच्चों का स्कूल रेडीनेस एंड ट्रांजिशन, बच्चे को स्कूल के लिए रेडी किया जाता है। और इंडिया में टोटल 14 एक ट्रायल बेसिस पे 14 क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर्स बनाए गए हैं। वो कहाँ कहाँ पर हैं ये लिस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करती हूँ। थैंक यू।